सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके भाई को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे, क्योंकि लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलने आते थे। लोगों का मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। यही आशा लेकर कुछ लोग ज्ञानी साधु को ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहां से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अब आप अपनी अपनी समस्याएं मुझे बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए और अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या के जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। डियर फ्रेंड, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम न हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अन्य उत्पादक चीजों पर ध्यान दो। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।